अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद चनों का सालन। बिगनर्स के लिए भी बड़ी हेल्पफुल वीडियो है। जिनको अभी कुकिंग शुरू की है उनको टिप्स एंड ट्रिक्स का नहीं पता कि कुकिंग कैसे करते हैं, इसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। और ये चनों का सालन भी बहुत मज़े का बनता है। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुकर में कुक करना है। फिर आपने 7 से 8 घंटे कम से कम भीगे हुए सफ़ेद चने लेने हैं। अगर आप चनों को कम भिगोते हैं तो इसका ये नुकसान होता है कि जब हम इसको हीट देते हैं तो ये अपने गलने तक ये टूट भी जाते हैं और इनका छिलका भी उतर जाता है। आप अगर बीपी के पेशेंट हैं तो इसको कभी भी सोडा लगा के ना भिगोएं, ठीक है। आप इसको जब भी आपने कुक करना हो रात को भिगो दें और सुबह आप इसको कुक कर लें। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, दरमियाने साइज़ के, और उनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। याद रखें जब भी आपने शोरबे वाला सालन बनाना है तो उसमें हम प्याज ज़्यादा लेंगे क्योंकि इससे हमारा शोरबा बहुत अच्छा बनता है और ज़्यादा बनता है। अगर आप प्याज कम लेंगे तो आपका शोरबा पतला भी रहेगा और ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक प्याज के आप 4 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने इसको हीट दे देनी है तो इसमें बड़ी आसानी से गल जाएंगे। उसके बाद एक ब्लेंडर में मैंने 2 टमाटर और साथ थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लिया है। इसमें हम टमाटरों का पेस्ट डालेंगे। फिर इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट जाएगा और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट जाएगा। मेरी ये आदत है कि मैं लहसुन और अदरक के पेस्ट हर टाइम बना के रखती हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात क्विकली हमने सर्विस देनी होती है, घर में कोई गेस्ट आ जाता है, तो आप भी चाहे 1 हफ़्ते के लिए बना के रख लें। अब हम इसमें नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच मैं नमक ले रही हूँ। नमक हम पहले इसलिए ज़्यादा भी ले रहे हैं ताकि हमारे जो चने हैं वो फीके ना रहें। उसके बाद इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। मैंने घर में पिसी हुई है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। और 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1 चुटकी हल्दी जाएगी। जो शोरबे वाले सालन होंगे उसमें हल्दी कम इस्तेमाल होगी वरना आपके शोरबे का कलर सही नहीं आएगा। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी डाले हैं और इनको हमने अच्छी तरह मिक्स करके अब हमने इसको हीट देनी है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। मैंने सारी रात भिगोए हुए हैं, ये 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छी तरह गल जाएंगे। 25 मिनट हो गए हैं इसको हीट दिए हुए। अब देखते हैं, आप चने को हाथ में लेके इसको दबा के चेक कर लें तो ये अगर इजीली मैश हो रहा है तो इट्स मीन आपका चने जो हैं वो गल चुके हैं। अगर आपके चने गल गए हैं लेकिन इसमें पानी है तो कोई मसला नहीं, आप इसको तेज़ आंच पे पहले पानी को ड्राई कर लें, ठीक है। जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तकरीबन मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। आपने जब भी शोरबे वाला सालन बनाना है इसमें कुकिंग ऑयल आम हांडियों की बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा। और अब इसमें मैंने डाले हैं 3 ग्रीन चिलीज़ साबित डाली हैं, मैंने डंडियों के साथ ली हैं, डंडियों का भी टेस्ट होता है। अब आपने इस मोमेंट के ऊपर दरमियानी आंच पे चनों को कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है। इससे क्या होगा, आपके चनों में भी बहुत अच्छा नमक मिर्च मसाला जो है वो सारा बहुत अच्छा रच बस जाएगा, टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। और सबसे जो मेन बात ये है कि आपकी जो सालन है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। जब इसका घी अच्छी तरह निकल आएगा, ऊपर आ जाएगा घी, और आपने इसको 10 मिनट के लिए भूनते रहना है। अगर आपका नीचे से सालन लगने लग जाता है, जलने लग जाता है, तो आप इसमें 1 या 2 सिप जो है वाटर के डाल दें और साथ साथ इसको भूनते रहें। आपने ये नहीं करना कि नीचे लगना शुरू हो गया तो आप जल्दी से अगला स्टेप ले लें। आपने इसको 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भूनते रहें, ठीक है। मेरा सालन नीचे नहीं लग रहा है इसलिए मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ये कितनी अच्छी तरह भून गए हैं और ये रेड रेड कलर का हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो ऊपर आ गया है। कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसका शोरबा बनाएंगे, करी बनाएंगे इसकी। आप देखते हैं जब हम इसमें पानी डालेंगे हमारा ये सारा कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डाला है।
इसका शोरबा बनाने के लिए। आप देख लें हमारा जो सारा कुकिंग ऑयल है वो ऊपर आ गया है और ये एंड तक अब हमारे सालन में रहेगा। चाहे आप इसको 2 दिन तक गर्म करके खाते रहें, ये ऊपर से ख़त्म नहीं होगा। ये इसका ग्रेवी जो है इसकी बड़ी अच्छी रहेगी, फ्रेश रहेगी। अब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हीट दूंगी। 5 मिनट बाद हम देखते हैं हमारा शोरबा इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन चुका है, क्योंकि 5 मिनट में ये डेड श्योर बात है कि आपका शोरबा अच्छा बन जाता है। अब देख लें इसमें कोई आपको प्याज या कोई आपको टमाटर वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बहुत अच्छा तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और साथ चंद पत्ते मैं इसमें धनिया के डाल दूंगी। आपने याद से इसमें डंडियाँ बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी और धनिया के पत्ते भी आपने चंद अदर डालने हैं, क्योंकि शोरबे वाले सालन में ये ज़्यादा धनिया ऐड नहीं करते। अब आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लें ताकि धनिया का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें और अगर आप 2 दिन बाद तक भी इसको गर्म करके खाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सालन का कलर ऐसा ही रहेगा। ट्राई ज़रूर करें और फीडबैक दें, दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।